Hello students, this is Sagar and today we are going to do fifth lesson of a 10th class book Footprints Without Feet, and the name of the lesson is Footprints Without Feet. Let's start. Can you a man become invisible? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? यानी इनविजिबल जो दिखाई ना दे, कैसा हो सकता है कि आदमी दिखाई ना दे? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. ये एक ऐसी कहानी है, मतलब एक साइंटिस्ट की कहानी है जिसने एक दवाई डिस्कवर की है अपने आप को इनविजिबल बनाने की. Does he use or misuse his discovery? जो इसने डिस्कवर किया है क्या उसका वो यूज करता है, फायदा लोगों की भलाई के लिए यूज करता है या फिर इसको मिस यूज करता है? क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट, हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जो इनविजिबल मैन है वो विजिबल कैसे हुआ, कैसे दिखाई दिया? सेकंड, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? और वो जो है गलियों में क्यों घूम रहा था? वॉन्डरिंग मतलब आवारा घूमना, बगैर बात के घूमना. अब वो गलियों में क्यों घूम रहा था? स्टार्ट करते हैं. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. जो दो बच्चे थे, टू बॉयज, दो लड़कों ने क्या था, आश्चर्य के साथ शुरू कर दिया देखना किस चीज को? फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स. मड्डी यानी कीचड़ के पैरों के निशान, नंगे पैरों के. नंगे पैरों के मतलब चप्पल वगैरह नहीं डाल रखी. जैसे हम कीचड़ में वगैरह हमारा पैर टिकता है और उसके बाद हम बाहर निकलते हैं तो जमीन पे जो पैरों के निशान होते हैं ना, तो बेयर फिट उन्होंने निशान देखे. What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक जो barefooted man है, एक नंगे पैरों वाला जो आदमी है, वो घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है? In the middle of London, लंदन के बीच में. And where was the man? और आदमी कहाँ था? As they gazed, जैसे उन्होंने देखा, a remarkable sight met their eyes. उन्होंने एक remarkable sight देखा, एक बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य देखा. क्या? कि एक fresh footmark appeared from nowhere. अब पहले तो उन्होंने मड्डी पैर के निशान देखे, भाई जो बेयर फुट जो निशान था वो देखा. अब उन्होंने देखा कि उसके आगे एक पैर का निशान और बन गया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया उन्हें कि पैर निशान कहां से आया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. उसके बाद फुटप्रिंट्स ने फॉलो किया. पहले यहाँ पैर का निशान था, उन्होंने ये देखा कि यहाँ से नंगे पैरों वाला कैसे आया, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, वो स्टेप जो आगे बढ़ते चले गए. वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. वो नीचे की तरफ गए और गली में चले गए. द बॉयज फॉलोड. बच्चों ने पीछा किया. फैसिनेटेड, आश्चर्य के साथ. अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑलटुगेदर. तो बच्चों ने आश्चर्य के साथ उसका पीछा किया, जो फुटप्रिंट्स थे उनका पीछा किया, और जब तक कि वो फेंटर एंड फेंटर, यानी जब तक वो हल्के हल्के नहीं होते चले गए और लास्ट में जो है वो डिसअपियर हो गए. अगर कीचड़ से भरे पैर लेके अगर हम निकलते हैं कहीं पे से, मान लो अगर कहीं पानी में से पैर गीले हैं और हम चलेंगे तो निशान पड़ते रहेंगे और धीरे धीरे वो फेंट होते चले जाएंगे, यानी हल्के होते चले जाएंगे. तो इस तरह वो जो निशान थे वो लास्ट में दिखने बंद हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. जो explanation है ना इस mystery मतलब रहस्य की जो explanation है बहुत ही simple है. क्या? The bewildered boys, confused लड़के, had been following, वो पीछा कर रहे थे एक साइंटिस्ट का, who had just discovered how to make the human body transparent. एक साइंटिस्ट का वो पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी क्या डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए. ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके. अब हमारी बॉडी क्यों दिखती है? क्योंकि इसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता. तो अब
इस साइंटिस्ट ने एक ऐसी दवाई डिस्कवर की थी जिससे कि उसकी आर पार ना देखा जा सके और उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। Griffin, the scientist, had carried out experiments after experiments. ग्रिफिन कौन था? साइंटिस्ट। क्या नाम था उसका? ग्रिफिन। उसने क्या किया? कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए। क्या प्रूव करने के लिए? दैट की ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने आखिर में कुछ रेयर ड्रग्स जो है वो निगली, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास। और जैसे कांच के आर पार दिखाई देता है ना, तो उसकी जो बॉडी है वो एक सीट जैसी हो गई, सीट ऑफ ग्लास, कांच की सीट जैसी हो गई थी। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यानी उसके आर पार तो देखा जा सकता था, लेकिन अगर उसको छुए तो पता चल जाता था कि यहाँ पे कोई है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉच, हालांकि ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस जो कानून ना मानता, कानून को तोड़ने वाला। हालांकि वो ब्रिलियंट था लेकिन वो लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका लैंडलॉर्ड उसको डिसलाइक कर, जिसके घर पे किराए पे रहता था ना लैंडलॉर्ड, वो उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मतलब घर से बाहर निकालने की उसने कोशिश की, घर से बाहर निकल जाएगी। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने क्या किया? घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, टू गेट अवे निकल जाना, विदाउट बीइंग सीन बगैर दिखे, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाई वाज ही वांटिंग द स्ट्रीट्स, गलियों में क्यों घूम रहा था? क्योंकि उसका जो लैंडलॉर्ड उसको निकालना चाहता था और इसने उस लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी, और इसलिए अब ये क्या था? होमलेस वांडरर, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, until he happened to step in some mud, और उसके बाद कहीं उसका पैर जो है वो मड में, कीचड़ में टिक गया, and left footprints as he walked, और जैसे ही वो चला उसके पैरों के निशान जो है वो आने स्टार्ट हो। तो पता चला कहां से पड़े थे वो निशान? He escaped easily enough from the boys, वो उन बच्चों से आसानी से बच गए। Who followed his footprints in London, जो लंदन में उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over, लेकिन उसके जो एडवेंचर थे ना, जो हिम्मत वाले जो काम कर रहा था, खत्म नहीं हुए थे। He had chosen bad time of the year to wander about London without clothes, उसने जो चूज किया था ना, ये बैड टाइम था साल का, किसके लिए? गलियों में घूमने के लिए, यानी लंदन में अब वो बगैर कपड़ों के घूम रहा है। उसने जो टाइम चुना था ना, ये टाइम गलत चुन लिया उसने। कैसे? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये मिड विंटर था, सर्दियों का बीच का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो हवा थी बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, ही कुड नॉट डू, वो रह नहीं सकता था विदाउट क्लोथ्स। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. और गलियों में घूमने की बजाय उसने सोचा कि किसी जो कोई बड़ा लंदन का कोई स्टोर हो ना, उस स्टोर के अंदर ये चला जाए ताकि वहां पे इसको सर्दी से बच जाए, गर्मी मिले। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बिग लंदन स्टोर का क्लोजिंग टाइम आ गया था। And as soon as the doors were shut, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing, जैसे ही दरवाजे बंद हुए तो उसने अपनी बॉडी को खुशी दी। कौन सी खुशी? कपड़े पहनने, क्योंकि सर्दी का टाइम था, बिल्कुल ठंड लग रही थी उसको, अब उसने कपड़े पहन लिए। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, अब उसने कुछ खर्चा तो करना नहीं था, एक्सपेंस
पैसे लगने नहीं थे, अब उसने अच्छे से अपने कपड़े भी डाल दिए और खाना भी खा लिया। ही ब्रोक ओपन तोड़ के खोल देना बॉक्सेस को, एंड रैपर्स और वो जो पन्नी में कपड़े थे उनको, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लॉथ, और अपने आप को गर्म कपड़ों में उसने फिट कर लिया। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, एक वाइड ब्रिम्ड हैट, ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि वो फर्स्ट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल, कैसे विजिबल हुआ। तो वो लर्नर स्टोर में गया और वहां पे ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स। Soon with the shoes and overcoat and a wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person। इस प्रकार वो visible हो गया था। क्या खाया उसने वहां पे। In the kitchen of the restaurant he found cold meat, coffee, and he followed up the meal with sweets, wine taken from the grocery store। Finally he settled down to sleep, और आखिर में वो सोने के लिए तैयार हो गया on the pile of coats। पाइल मतलब ढेर, जो एक रजाइयों का जो ढेर था उसके ऊपर सोने के लिए उसको जगह मिल गई। If Griffin had managed to wake up in good time, अगर ग्रीफन अच्छे समय पे उठ जाता, टाइम पे उठ जाता, all might have been well, सब कुछ ठीक होता। As it was, जैसा कि था, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। अब वो टाइम पे उठ जाता सब ठीक था, लेकिन हुआ क्या, वो टाइम पे नहीं उठा, उससे पहले असिस्टेंट जो है मॉर्निंग में पहुंच गए। When he saw a couple of them, जब उसने देखा, ग्रिफन ने क्या देखा, couple of them यानी एक दो जो असिस्टेंट है, अप्रोचिंग पहुंचते हुए देखा कि वो असिस्टेंट आ गए। He panicked and began to run, वो पैनिक हुआ और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। They naturally gave chase, उन्होंने उसका पीछा किया। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, और जो न्यूली फाउंड क्लॉथ थे उनको उतार के और वहां से वो बच गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड, अब वो इनविजिबल था लेकिन नेक्ड यानी बगैर कपड़े के था। इन द चिल जनवरी एयर, और जो मौसम था वो जनवरी की ठंड का मौसम था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, जो एक थिएटर वगैरह होते हैं ना, उस कंपनी का सोचा उसने स्टॉक करने का। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट आल्सो समथिंग दैट ही वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब वो कपड़े पहन लेता तो वो तो ठीक था, लेकिन चेहरा भी तो ट्रांसपेरेंट था ना, तब चेहरा नहीं दिखता। तो अब उसने क्या सोचा कि कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी थिएट्रिकल कंपनी में, ड्रामा कंपनी में, जहां पे वो अपने चेहरे को भी ढक सकता है। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू द ड्यूरी लाइन, कहाँ गया वो, ड्यूरी लाइन में, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था ड्यूरी लाइन लेन। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसे एक सुटेबल शॉप मिली, दुकान मिली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर, उसने ऊपर जीने से गया वो, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, अपने माथे पे तो उसने क्या बांध ली थी वो बैंडेज। डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, नकली नाक, बिग बूशी साइड विस्कर्स, अब जो साइड विस्कर्स यानी जो दाढ़ी है वो नकली दाढ़ी लगा ली थी। एंड ए लार्ज हैट टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ताकि वो बगैर देखे निकल जाए। ही कॉलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, कॉलेसली मतलब निर्दयता से, उसने निर्दयता से अटैक किया शॉपकीपर पर पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसके बाद उसने उसे लूटा, यानी उसके पैसे थे वो चोरी कर लिए।
ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसको जितने पैसे मिले वो सारे पैसे वहां से लेके भाग गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।